फायदे की राजनीति, उपचुनावों की आहट ये बयान देने पर उन्हें मजबूर कर रही है? समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। चुनावों से पहले सपा प्रदेश की राजनीतिक हवा बदलने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश में सपा के टारगेट पर है संत समाज। पहले सपा के मुखिया ने संतों का अपमान किया, महंतों को मठाधीश बता दिया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अपने मुखिया के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए सपा सांसद अफजाल अंसारी ने प्रदेश में गांजे को वैध करने की मांग रख दी है। अफजाल अंसारी का दावा है कि प्रदेश में गांजा पीने वालों की महफिल लगती है। अपने दावे को मजबूत करने के लिए अफजाल अंसारी ने गांजे को भगवान का प्रसाद तक बता डाला। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। अफजाल अंसारी यही नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक गांजे की खपत हो रही है और एक सांसद होने के बावजूद वो ये सब रोज देख रहे हैं। ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चले ना, हमारे संगम में दिखाते। अफजाल अंसारी का यह अलौकिक गांजा ज्ञान यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने गांजे को आस्था के महाकुंभ से जोड़ दिया। सांसद महोदय के मुताबिक महाकुंभ में शामिल होने वाले संत महंत गंजेड़ी हैं। वहां अगर गांजे की मालगाड़ी भेज दी जाए तो वो भी खाली हो जाएगी। अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। संतों पर अफजाल अंसारी और अखिलेश यादव के ये बयान बता रहे हैं कि सपा का एजेंडा फिक्स है। वो कुंभ का अपमान करेंगे, वो संतों का अपमान करेंगे और अपने MY फैक्टर को मजबूत करेंगे। अतीक और मुख्तार के बाद सपा के पास कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से अफजाल अंसारी नए बयान बहादुर बनकर उभरे हैं। वो हर उस एजेंडे पर बयान दे रहे हैं जिससे पार्टी के मुखिया खुश हो और उन्हें शाबाशी दें। लेकिन सवाल ये कि आखिर अपमान वाली सियासत से सपा क्या हासिल करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मुख्तार जा चुका है, अतीक नहीं है, आजम खान भी लुप्त ही हैं। तो एक तरह से अब अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के नए मुस्लिम चेहरे के तौर पर निकल के सामने आ रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन आपको बता देते हैं, जिस कुंभ को लेकर इतनी बड़ी बात अफजाल अंसारी ने कह दी है, हिंदुओं की आस्था पर सीधे सीधे चोट पहुंचाई। आपको बताते कितना भव्य कुंभ है, अगले साल होने वाला है। जनवरी 2025 में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगेगा, जिसमें सनातनी पहुंचते हैं, साधु संत पहुंचते हैं। महाकुंभ को लेकर अब ही से ही भव्य तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई हैं। देश विदेश से करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों सनातनी हिंदू आते हैं, स्नान करते हैं। 75 देशों से 25 करोड़ भक्तों के आने का अनुमान है। ये तो सभी को इन्होंने प्रश्न खड़े कर दिए एक तरह से अफजाल अंसारी ने। सभी पर लाखों की तादाद में यहाँ संत स्नान करते हैं। मैं बता रही थी आपको, 13 अखाड़ों के साधु संत पहुंचते हैं। इस बार संगम तट पर सांस्कृतिक ग्राम भी बसाए जाना है। तो वहीं क्या ये मालगाड़ी भेजने की बात कर रहे हैं अफजाल अंसारी? प्रश्न यही है, क्योंकि 5 एकड़ में देखिए संस्कृति ग्राम बसाया जा रहा है। कितना भव्य और कितना दिव्य आयोजन है, ये जानकारी हम इसीलिए आपको दे रहे हैं। और इस पर प्रश्न खड़े करते हुए अफजाल अंसारी, एक बार भी उनके दिमाग में ख्याल नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। इस ग्राम में 45 दिनों तक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ा ये बहुत बड़ा पर्व है। श्रद्धालुओं को सनातन परंपरा की यहाँ झलक देखने को मिलती है और यही वजह है कि देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला क्षेत्र में 30 भव्य थीम आधारित गेट भी बनाए जा रहे हैं। हर तरह से सुसज्जित भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को दिखाता हुआ ये
भव्य कुंभ आयोजित होने वाला है और उसको लेकर प्रश्न खड़े करते अफजाल अंसारी के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो किस तरह से बार बार सनातनियों पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर हो गया है, सिर्फ अफजाल अंसारी नहीं है, बार बार इस तरह के बयान आते रहते हैं। जरा आपको बताते हैं 13 अखाड़ों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए आपको बताएं 13 अखाड़ों का इस बार शाही स्नान नहीं हो रहा है। शायद ये भी बुरा लगा हो समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इस बार राजसी स्नान हो रहा है, बदला गया है, अरबी शब्द को हटा दिया गया है, क्योंकि अब हम अपनी धर्म की चीजें, अपनी परंपराओं को उनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो हमारी आगे की जनरेशंस है उन्हें पता चले। देखिए 13 अखाड़े, जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़े, तमाम जो अखाड़े हैं उसके साधु संत पहुंचते, पहले वो स्नान करते हैं और उसके बाद लोगों के लिए, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके लिए मौका होता है स्नान का। और ये आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है जिसका इंतजार सालों साल किया जाता है और फिर वो आता है। और उसको लेकर इस तरह की हल्की बयानबाजी एक सांसद से आप शायद ऐसी उम्मीद नहीं करते होंगे, लेकिन माफिया के भाई हैं, वो कनेक्शन याद रखना होगा। इस तरह के बयानों को लेकर कम से कम कहना पड़ेगा। संत समाज में इसको लेकर गहरी नाराजगी भी है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनिए जरा। उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। एक फैशन सी हो गई है हमेशा हिंदू सनातन के खिलाफ टिप्पणी करना, मंदिर मठों के खिलाफ टिप्पणी करना, कुंभ तक पे आपने टिप्पणी कर दिया, यह अत्यंत निंदनीय है। मेरा मानना है कि तत्काल आपको ये शब्द वापस लेते हुए माफ़ी मांगना चाहिए, अन्यथा इनके खिलाफ हिंदू महासभा FIR दर्ज कराएगी। पहले अपने धर्म को देखिए, मेरे धर्म को देखने की आपको जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो है, सनातन धर्म पर अंगुली उठाने से पहले 50 बार आप सोच लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है वो संदेश देता है, शांति का प्रतीक होता है। हमारा सनातन धर्म साधना का प्रतीक है, हमारा सनातन धर्म सत्य का प्रतीक है, हमारा सनातन धर्म झूठ पर नहीं चलता है, हमारा सनातन धर्म नशा पर नहीं चलता है, हमारा सनातन धर्म हिंसा पर नहीं चलता है। सपा के सांसद अफजाल अंसारी का जो बयान है संतों के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं, क्योंकि अफजाल अंसारी शुद्ध रूप से देश तोड़ने वाले के साथ रहते हैं, आतंकवादियों को प्रोत्साहन देते हैं और देश में किस प्रकार से दंगे हो ऐसे कार्य में शामिल रहते हैं। तो सुना आपने संत समाज में नाराजगी, और नाराजगी होना लाजमी है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ये बयान सामने आया, इससे पहले भी बयान आया। अफजाल अंसारी इससे पहले योगी आदित्यनाथ पर प्रश्न खड़े करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानी भी नहीं संभाल सकते, पूरा राज्य संभाले हुए हैं और किस तरह से कानून व्यवस्था है वो हम आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का बयान। और उसके बाद संत समाज को लेकर इतना बड़ा प्रश्न, कुंभ को लेकर इतना बड़ा प्रश्न, आखिर क्यों इस तरह के बोल सामने आ रहे? एक बार सुन लीजिए आप अफजाल अंसारी के दोनों बयान। योगी आदित्यनाथ जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं, वो किसी मंदिर के, मठ के पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों के कुशल विशेषज्ञ हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब, प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊंगे। अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है।